सब बड़े बुरे हैं, सब बुरे, बस खत्म हो गई ये बात। अब आगे चलते हैं। तो ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद को टैक्स से इस्तिस्ना दे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, डायरेक्ट टैक्सेशन इतनी। अभी मैंने आपको खान साहब की स्टेटमेंट भी दिखाई है, आपने तो सब पे टैक्स लगा दिया। मैं बताता हूँ आपको, हमारी प्रॉब्लम ये है इस टाइम, हमारा 6000 अरब जो है वो हमारा खर्चा है, 2900 अरब हमने सूद का पे करना है। आपका 1200 अरब जो है वो आपकी डिफेंस में चला जाए। हमेशा झूठ बोलते, सारे पैसे डिफेंस ले जाता है। आप देख लीजिए कितने पैसे लेके जाए, सिर्फ 1200 अरब आप डिफेंस को देते हैं, 2900 अरब आपने सूद को दे दिया। बाकी आप देख लीजिए गवर्नमेंट के पास क्या बचना है। आपने असल कर्जा भी है, 2900 तो सूद है, असल कर्जा भी कहीं ना कहीं वापस करना है और मुल्क भी चलाना है, उसमें आपको टैक्स लगाना पड़ना है। अब आपकी बात ठीक है कि टैक्स जो है उन पे लगाना चाहिए जो चोरी कर रहे हैं। अब चोरी करते हुए जो टैक्स है उसके लिए आपको पहले एक मैकेनिज्म, अदारा ठीक करना पड़ेगा और उस अदारे को जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये 10 महीने में फ्री, आप बात सुन लिया करें ना। फ्री एक सवाल के ऊपर दूसरा सवाल नहीं हो सकता, पहले एक सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर एमनेस्टी पे बात कर लेंगे। आप एक सवाल पे दूसरा करेंगे, ये तो लगता है कि आपने मेरे सवाल को रद्द करना है। तो आप टैक्स चोरों को पकड़, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरी गुजारिश सुन लेंगी तो मैं आपको एमनेस्टी स्कीम से ही जवाब निकाल के दूंगा। तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने ये ऐसा ही है जैसे आप आज कहें कि जो लोग वुमेन, औरतों को बुली करते हैं या सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं वर्क प्लेस पे, या लोगों को किसी गरीब को तंग करते हैं, आप उसके खिलाफ जहाद करेंगी। अब क्योंकि इस माशरे में ये काम होते हैं बड़ी आसानी से, अब साल के बाद कामयाब ना हो तो हम आप ही का मजाक उड़ाएं जिसने कोई अच्छी बात की हो, हम आप ही का मजाक उड़ाएं जो कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, और मिलके उनके साथ मिलके बुली करें जो ये कहते हैं हाँ जी हम तो बुरे हैं और हम बुरे थे और हमने ऐसा ही करना है। हमें एज अ सोसाइटी, एज अ माशरा इन चीजों को देखना चाहिए कि जो जिस शख्स ने अच्छा नारा लगाया हम उसको खुद से कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम उसको अगर 3 लोग हैं तो 33% पे रख के उस पे भी वही चोरी चला रहे हैं। दूसरी बात आपने की एमनेस्टी की, देखिए एमनेस्टी स्कीम्स पहले आती थी, अगर फैसलाबाद में एक ताजिर बैठा हुआ है, वो आके आपको कहता है जी मेरे पास 2 अरब रुपए हैं या मेरे पास 20 करोड़ हैं। अब आपको नहीं पता उसके पास 20 करोड़ हैं कि नहीं, लेकिन उसने कहा ये मेरे पास काला धन है 20 करोड़, उसने 3% 2% जो भी आपने शरह रखी उसने टैक्स दिया, अब उसका 20 करोड़ वाइट हो गया। आपको नहीं पता वो 20 करोड़ उसके पास है कि नहीं, आपको नहीं पता उसने अपने 20 करोड़ के चक्कर में किसी और क्रिमिनल का 20 करोड़ कर दिया। उसके बाद ना कभी उसने उस 20 करोड़ के ऊपर टैक्स देना है, ना वो टैक्स नेट में है, ना उसने एंटी इवन बनाया हुआ है। ये भी देख लीजिए, वो बिल्कुल बाहर है गेम से, वो आपसे अपना पैसा वाइट करा के वो गया। हमारी जो एमनेस्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें हमने उस बंदे को कहा जी आपके पास काला धन है, आपने इसे वाइट करना है, आप आइए पहले बैंक में पैसा जमा कराइए, एनटीएन बनाइए, अपने गोशवारे फाइल कीजिए, साथ आपका ये पैसा वाइट होगा और अगली दफा से आप टैक्स नेट में। आपको नहीं लगता, आप माशाल्लाह चंद पढ़े लिखे तरीन एंकर्स में से हैं, आपको नहीं लगता जब वो अभी वाइट कराएगा तो आइंदा टैक्स नेट में होंगे तो उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। बट दिस ऑल विल टेक 1 or 2 years। हाउ कैन वी फिक्स दैट एवरीथिंग ओवरनाइट जो इन्होंने 50 साल में खराब किया हुआ है। तो आपको और आप जैसे और बहुत सारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कमरे में के अंदर आके, घर के अंदर आके एक शख्स ने सच्ची बात की है जिसका नाम इमरान खान है और वो ये चाहता है कि वो इन चीजों को फिक्स करें, तो हमें बुलीज के साथ मिलकर उसे बुली नहीं करना चाहिए, हमें उसकी मौकरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज गवर्नमेंट में हम आज गवर्नमेंट में बैठ के भी उसने अपनी स्टेटमेंट्स नहीं चेंज की। आज गवर्नमेंट में बैठ के भी गवर्नमेंट से पहले उसने कहा जरदारी मदारी मैं तुम्हारा पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। जैसे ही गवर्नमेंट में आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान है, मैं उनसे माफी चाहता हूं। अब मैंने माफी मांग ली, अब आप भी माफी कर दें। हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी, हमने इनसे हाथ जोड़े? नहीं जोड़ सकते हम उन लोगों से हाथ जिन्होंने एजुकेशन का बजट खाया, जिन्होंने साउथ पंजाब का बजट खाया। 32% आबादी है साउथ पंजाब की, 28% बजट देते थे ये कागजों में, उनकी लगाते कितना था? 12%, 13%, 17% आखिरी साल में। 265 अरब रुपए 7 सालों में ये लूट के ले आए साउथ पंजाब के। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, 32% आबादी पाकिस्तान के पास, जो 200% ओवर ऑक्युपाइड है। आप इन लोगों के लिए जब आप बराबर का फोरम देते तो ये जुल्म है। जब आप एक विक्टिम को और एक अब्यूजर को बराबर का जब फोरम देते तो ये जुल्म है। लेकिन ये एक बदकिस्मती है हमारी कि हमें इनके साथ बैठ के आर्गुमेंट करना पड़ता है। ये फॉर्मेट है डेमोक्रेसी का, बदकिस्मती से कि इनके साथ बैठ के हमें आर्गुमेंट करना पड़ता है।